नमस्ते बच्चों। YouTube ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 9th में एक चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है नया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले परिभाषाएं पढ़ चुके थे। इसी के साथ साथ एक एक्सरसाइज का भी हमने अध्ययन किया था हम लोगों ने पिछले वीडियो में। आज हम फिर जो है इसकी अगली एक्सरसाइज जो कि है आपकी एक्सरसाइज 4.2, इस पे जो है चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ जो भी नियम लिखे हैं आपने उनको विधिवत रूप से याद करें और उन्हीं के आधार पे ये एक्सरसाइज आपकी लगनी है अगली। तो पहले वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में हमने इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन बताए हैं, उनको आप अवश्य जो है तैयार करें। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले करा रहे हैं आपको। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। सबसे पहले तो आप ये बताइए विकल्प कौन सा सत्य है और फिर उसका रीजन भी दे दीजिए क्यों सत्य है। तो इसमें दिया हुआ है कि y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, यानी है केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है आपको। इसमें दो चर आए हुए हैं x और y, इनकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये रैखिक हैं। 1 पावर शो करता है रैखिक को। इसमें दो चर आए हैं, तो ये संभवतः दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और हमने आपको बताया भी है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं इनके, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका 3 सही रहेगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका हम लोग रीजन भी देंगे कि कारण क्या रहेगा, इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। ये क्यों का जवाब रहेगा जो बाद में पूछा गया है क्वेश्चन में, क्यों। तो क्यों का जवाब कारण ये है आपका कि दिए गए, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम जैसे जैसे x के मान रखते जाते हैं वैसे ही हमें y के संगत मान प्राप्त होते जाते हैं। इस समीकरण के जरिए हम कोई भी अगर x का वैल्यू रख रहे हैं तो हमें y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल भी आपको देना चाहेंगे। वैसे क्वेश्चन ये लग चुका है आपका। एक हम टेबल बना ले रहे हैं और इस टेबल में हम लोग जो है x और y ये वैल्यू शो करेंगे। तो देखिए सपोज दैट हम x 0 रख दे रहे हैं। जो समीकरण दिया हुआ है आपको, समीकरण दिया है, बहुत ध्यान से देखेंगे, y बराबर 3x + 5। x 0 कर देंगे आप तो y इक्वल टू रहेगा 3 × 0 + 5। तो y इक्वल टू 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 5, तो y इक्वल टू ओनली रहेगा 5। तो x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 5 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से x इक्वल टू 1 रख दें आप तो 3 बन जा 3 हो जाएगा आपका ये, और 5 3 8 हो जाएंगे, यानी कि 1 रखने पर आपका 8 आएगा। इसी तरीके से आप 2 रख दें, यहाँ पे 2 रख देंगे तो 3 2 जा 6 और 6 5 11, 2 पे 11 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको। 3 रख दें तो सपोज दैट 3 रख दिया हमने, 3 3 जा 9 और 9 और 5 होते हैं 14, तो 3 पे 14 वैल्यू प्राप्त हो गया। 4 रख दें तो 4 3 12 और 12 5 17 प्राप्त हो जाएगा आपको। 5 रख दें x का वैल्यू, तो यहाँ x का वैल्यू 5 रख देंगे तो 5 3 15 होते हैं, 15 5 20 हो जाएंगे आपके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मान हम x के रखते चले जाएंगे y के संगत मान प्राप्त हो जाएंगे और ये मानों की संख्या कभी भी घटेगी नहीं, बढ़ते ही चले जाएंगे। ऋणात्मक भी वैल्यू रख सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस की वैल्यू भी रख सकते थे। तो ये दो चर वाला जो समीकरण दिया है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।
इसका रीजन भी हमने दिया है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनमें जैसे जैसे हम x के मान रखते जाते हैं, देखिए हमने रखे भी हैं, और वैसे ही वैसे हमें y के संगत मान प्राप्त होते जाते हैं। इसका मतलब है इन्फिनिटली सॉल्यूशन इनके होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका रीजन देंगे और साथ साथ इसका जो आंसर है वो आपका यही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और इसका रीजन ये है। एक एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया है कि एग्जाम्पल चाहे कोई ले लें आप, यही समीकरण का एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो इसमें x की वैल्यू देखिए हम रखते चले गए और y के संगत मान हमें प्राप्त होते चले गए। नोट करें ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में NCERT प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन बनाने हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाने का प्रयास किया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 2x + y = 7, πx + y = 9, और थर्ड पार्ट है आपका x = 4y। तो देखिए इसमें प्रोसेस वही रहेगी, जैसे जैसे हम x के मान रखते चले जाते हैं तो हमें y के संगत मान प्राप्त हो जाते हैं, या y के मान रखते चले जाएं तो हमें x के संगत मान प्राप्त हो जाते हैं। आप जैसे एडजस्ट चाहें वैसे कर लें। तो देखिए इसमें पहला पार्ट हम इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको कि पहला पार्ट हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इसमें से थोड़ा सा टफ पार्ट रहेगा आपके लिए, πx + y = 9, ये हम आपको बता रहे हैं। बाकी के पार्ट आप कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर पहला बताया है, उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था, टेबल बनाई थी, उसी आधार पर कर सकते हैं आप। इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी आपके लिए सरल रहेगा। तो ये दोनों पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। और सेकंड पार्ट हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट दिया है πx + y = 9। तो सॉल्यूशन हम लोग सेकंड का कर रहे हैं, सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। तो आपको दिया गया है कि πx + y = 9, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इसके 4 सॉल्यूशन बनाने हैं आपको, कोई भी 4 हल बना दीजिए जो है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाने के बाद ये हमने जैसे माना कि टेबल बना ली है, ये टेबल हमने तैयार की। तो हमें केवल 4 वैल्यू लिखनी है x और y के मानों की। तो देखिए इसमें हम x के कोई भी संगत मान प्राप्त लेके चलें। जैसे हमने x का मान 0 ले लिया हमने, तो यहाँ पे x = 0 रखेंगे। जैसे ही आप x = 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे, जैसे हमने 0 रखा तो π × 0 + y = 9। पाई का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा आपका, 0 + y = 9, ओनली आपका y = 9 रहा। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 9 आएगा। तो यहाँ पे 0,9 एक सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपका ये रहा आपका ए सॉल्यूशन, कोई नाम डाल दिया इसका। इसके हल रहेंगे आपके। हल लिखने का तरीका क्या है, पहले x का मान फिर y का मान, यानी कि 0,9 x, y। पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे, लिखने का तरीका है। पहला सॉल्यूशन आपका आ गया। इसी तरीके से x = 1 रख दें, जैसे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। तो अब जो है हम लोग x = 1 रखेंगे, x = 1 रखने पर तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे आप। तो π × 1 + y = 9, पाई बन जा पाई + y = 9। y का वैल्यू चाहिए तो पाई को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करने पर ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो y = रहेगा 9 - पाई। तो y का वैल्यू आया है 9 - पाई। ये बी सॉल्यूशन आया है। इसको भी लिखने का तरीका आपका क्या रहेगा, 1,9 - पाई। इसी तरीके से आप और भी वैल्यू रख सकते हैं, 2 रख दें आप, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 2 रखने पर, ये सभी दिखाना पड़ेगा आपको वैल्यू। तो x = 2 रखेंगे, तो देखिए आप 2 रख रहे हैं, तो π × 2 + y = 9। 2 का पाई में गुणा करते हैं, 2 पाई रहेगा आपका, प्लस y = 9। यहाँ पे y का वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई को पक्षांतर करना पड़ेगा आपको। पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो y = आएगा 9 - 2 पाई। तो 2 रखने पर c का सॉल्यूशन आया है
9 माइनस 2 पाई। इसी तरीके से आप जो है चाहे तो माइनस की वैल्यू रख दें, कोई प्लस की 3 रख लें या माइनस का 1 रख दिया हमने जैसे डी वैल्यू पे, तो आप x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -1 रखने पर। तो जैसे ही आप x इक्वल टू -1 रखेंगे दिए गए इक्वेशन में, तो पाई इंटू -1 प्लस बाई इक्वल टू 9, तो माइनस पाई एकम पाई प्लस बाई इक्वल टू 9, माइनस का पाई ट्रांसफ़र कर दीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, तो बाई इक्वल टू रहेगा 9 प्लस पाई। तो -1 पे आएगा आपका बाई का वैल्यू 9 प्लस पाई। तो इनके भी कोऑर्डिनेट बना सकते हैं आप। देखिए तीसरे का बनेगा आपका 2,9 माइनस 2 पाई, चौथे का डी पॉइंट बनेगा आपका -1,9 प्लस पाई। तो ये आपके 4 हल रहे आपके दिए गए समीकरण के। कौन कौन से हल आए? 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, -1,9 प्लस पाई। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाते हैं वैसे वैसे हमें y के मान प्राप्त होते चले जाते हैं। इनकी संख्या इन्फिनिटली है, क्योंकि आप मान बढ़ाते चले जाएंगे। माइनस में भी हमने रखे, माइनस की भी बढ़ाइए, प्लस की भी बढ़ाइए, तो इन मानों का कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए इनके समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बाकी के 2 पार्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल सरल हैं आपके लिए, तो इन्हें प्रयास करेंगे करने का। नोट करें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी प्रश्न में है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हुए। देखिए हल वही होंगे जो LHS इक्वल टू RHS करेंगे मान रखने पे, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला पार्ट है 0,2, दूसरा पार्ट है 2,0, तीसरा पार्ट है 4,0, चौथा पार्ट है √2, 4√2 और पांचवा पार्ट है 1,1। तो देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे आपको चौथा पार्ट, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, थोड़ा उसको रूट वाले भी देखेंगे। तो हम कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी गई है समीकरण में रखेंगे। अगर समीकरण आपका LHS इक्वल टू RHS मान देता है तो आपका हल है, अन्यथा हल नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहला पार्ट। सॉल्यूशन में पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट के लिए यहाँ लिखिए चूँकि दिया गया समीकरण, जो समीकरण दिया है वो आप लिखिए। समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4, ये समीकरण दिया है। अब इसमें पहला पार्ट कह रहे थे 0,2, ये पता करिए कि इस समीकरण का हल है या नहीं। तो यहाँ x की वैल्यू रहेगी 0 और y की वैल्यू रहेगी 2। क्रम से चलते हैं, तो पहले x का मान और बाद में y का मान। दिया गया जो समीकरण है तो यहाँ लिखेंगे तब दिए गए समीकरण में पहला x का मान लिखेंगे x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर, और ये वैल्यू रखने पे अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो आपका पार्ट सही है, जो दिया गया हल होगा। और अगर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS होता है तो हल नहीं है। 2 साइड हैं आपकी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जैसी वैल्यू रखेंगे तो देखिए x की जगह पे x का वैल्यू रखेंगे आप, और y की जगह पे y का वैल्यू रखेंगे। तो रखना प्रारंभ करें, तो 0 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 4, तो यहाँ 0 माइनस 2 दूना 4 बराबर 4। तो कहने का मतलब 0 में से 4 घटाएंगे तो आपका -4 आएगा, वहाँ पे चल रहा है +4। तो क्या -4 और +4 बराबर हैं? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों पार्ट आपके बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे तब दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। अगर बराबर हो जाती है LHS और RHS तो आपके हल होते, इसे आप नोट कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल सरल है आपके लिए। थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं और फिफ्थ पार्ट भी कर सकते हैं। आपको हम फोर्थ पार्ट और बता रहे हैं, क्योंकि इसमें रूल लगा हुआ है। 2 पार्ट हम बता दे रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है आपको √2, 4√2।
तो पहला आपका x का वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू y का दिया है। बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया समीकरण, चूँकि दिया गया समीकरण, जो समीकरण दिया है वो आप लिखें x माइनस 2y बराबर 4। इसमें दो साइडें होती हैं, एक है आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है RHS राइट हैंड साइड। तो ये जो वैल्यू दिए गए हैं वो इसमें ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्राई किए थे। यहाँ पे लिखेंगे तब x बराबर √2 पहला मान x का, तथा y बराबर 4√2 दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर। तो ये वैल्यू पुटअप करेंगे आप, x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान। आइए रखें, x का मान √2 रख रहे हैं, माइनस के 2 गुणा y का मान 4√2 रख रहे हैं, बराबर 4 आना चाहिए। तो देखिए √2 चल रहा है आपका, -4 दूनी 8√2, 4 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8√2 बराबर 4 चल रहा है आपका। 8√2 ये आपका 1√2 लिखा है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 7√2। यहाँ चल रहा है 4। क्या ये दोनों पार्ट बराबर हैं? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, अतः दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है। तब दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। तो दो पार्ट हमने आपको बता दिए, दोनों हल नहीं आए हैं। इसमें वही हल होंगे जो दोनों वैल्यू बराबर कर देंगे। हो सकता है कि बाकी के पार्ट पे किसी भी बराबर आ जाए तो आपका वो सही माना जाएगा, मतलब कहने का मतलब हल होगा, और बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपका हल नहीं होगा। कैलकुलेशन पे आप विशेष विचार करें, नोट करें से। NCERT का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। NCERT प्रश्न में आपका क्वेश्चन नंबर 4 लगना है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। तो देखिए ये हल दिए गए हैं, तो उसमें अज्ञात राशि k आई है, उसका मान निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि चूंकि दिया गया समीकरण, चूंकि दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण, जो समीकरण दे रहे हैं उसको आप लिखें। आपको दिया है 2x धन 3y बराबर k, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ये इक्वेशन दिया है। इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं, x बराबर 2 y बराबर 1। यहाँ लिखेंगे चूँकि x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल है, दिए गए समीकरण के हल हैं। और जब हल हैं तो इसमें हम रख सकते हैं, सेटिस्फाइड करेंगे इसे। यहाँ लिखेंगे तब x बराबर 2 तथा y बराबर 1 दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, तो ये मान वैल्यू रखेंगे x और y की जगह पे। तो x का मान 2 रख रहे हैं, तो 2 × 2, 2x लिखा था, 2 पहले से आपका, x का वैल्यू 2 रख दिया हमने, प्लस 3 × y का वैल्यू 1 रख रहे हैं बराबर k। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो 4 3 7 बराबर k का मान आपका 7 प्राप्त होगा। इसमें यही कहा गया था आपको कि k का मान ज्ञात करना था आपको, k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप k का मान निकाल सकते हैं। ये आपका NCERT का लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम लोग कुछ अन्य क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट करें। आगे हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स पे। तो ये आपके अन्य महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न में आपका क्वेश्चन नंबर पहला लिया हुआ है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य की पहचान कीजिए, मतलब ट्रू और फॉल्स बताइए। तो जैसे पहला पार्ट दिया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। एक चर वाला कोई भी समीकरण है, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एक चर में ले लिया 2x प्लस 5 बराबर 10, ये इक्वेशन ले लिया। अब ये एक चर में रैखिक समीकरण है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 5 को पक्षांतर करेंगे आप, तो आपका रहेगा 2x बराबर 10 माइनस 5, तो 2x बराबर 5 आएगा। गुणा का पक्षांतर भाग x बराबर 5/2।
तो हम लोग देख रहे हैं कि एक चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण हैं उनके केवल एक हल होता है। इसी एक हल को हम यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, या अद्वितीय हल कह सकते हैं। कहने का मतलब ये बात बिल्कुल इनकी सत्य है। तो एक हल अद्वितीय हल होता है, इनकी बात बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। और चाहे तो रीजन भी दे दें, कोई वैसा दिक्कत नहीं है, आप रीजन दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बिल्कुल इनका कथन सत्य है कि दो चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये आपका बिल्कुल सत्य है, पार्ट ट्रू है। दो चर वाला कोई भी समीकरण आप ले लें, जैसे हमने ले लिया कि x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x के मान रखते चले जाएं, y के संगत मान प्राप्त होते चले जाएंगे। तो ये आप इसके लिए टेबल बनानी पड़ती है, अभी हमने समझाया भी था आपको। इस तरीके की एक टेबल बना लीजिए, x, y हैं। तो ये जो समीकरण दिया है इसमें x की वैल्यू रखते चले जाएं, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और भी रख सकते हैं। तो y के संगत मान प्राप्त होते चले जाएंगे। जैसे x का मान शॉर्ट में बता रहे हैं, वैसे बता चुके हैं एक्सरसाइज में। x का मान 1 रखा है तो 1 प्लस y बराबर 5, 1 का पक्षांतर करेंगे तो आपका रहेगा y बराबर 5 माइनस 1, y बराबर 4, 1 पे 4 वैल्यू आएगा। 0 रख दें तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर केवल 5। 2 रख दें x की जगह, तो 2 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2, y बराबर 3। 3 रख दें वैल्यू तो आपका रहेगा 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर 2। और भी वैल्यू रख सकते हैं। कहने का मतलब दो चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये हमें हल प्राप्त भी हुए हैं। जैसे आपका पहला हल प्राप्त हुआ है आपका 0,5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0,5, यहाँ 1,4, यहाँ 2,3, यहाँ 3,2, अलग अलग वैल्यू प्राप्त हुई हैं। तो दो आपके प्राप्त हो चुके हैं, पार्ट के आंसर सत्य दोनों हैं। तीसरा कह रहे हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण के लिए a, b बराबर b, a हो सकता है क्या। ये जैसे वैल्यू आई आपकी 0,5, तो क्या इसको हम 5,0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जो होती है आपकी यूनिक होती है। x के जिस मान पे y का मान जो प्राप्त होगा उसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्ट बिल्कुल इनका गलत रहेगा, ये पार्ट इनका असत्य है। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन आया है, जैसे पहला दूसरा सॉल्यूशन ले लें आप, 1,4 आया है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो एग्जाम्पल लिया था हमने। 1,4, x का मान 1 आया है, y का मान 4 आया है, तो इसको हम पलट नहीं सकते हैं। डज नॉट इक्वल टू हम 4,1 नहीं लिख सकते हैं कि पहले x का मान y का मान x 4 हो जाए, y 1 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। x आपका 1 रहेगा, y आपका 4 रहेगा, है। तो ये प्रत्येक सवाल के लिए सत्य नहीं है। लेकिन अन्य क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं कि क्या a, b, x और y की वैल्यू जो आती है वो हम पलट सकते हैं? नहीं पलट सकते हैं। ये पार्ट आपका बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक, नोट करें इसे। आगे बच्चों आपके क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऐसा क्वेश्चन अभी किया है हमने एक्सरसाइज में कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। कौन से हल हैं और कौन से हल नहीं हैं। तो जो LHS इक्वल टू RHS करेंगे वो आपके हल हैं, और जो LHS इक्वल टू RHS नहीं करेंगे, डज नॉट इक्वल टू रहेंगे, बराबर पक्ष नहीं होंगे, तो आपके वो हल नहीं होंगे, है। तो इसमें देखिए 2,2 दिया है पहला वैल्यू, दूसरा है 0,-2, तीसरा है -4,0, चौथा है √3, 4√3, रूट वाला भी बताया था हमने, पाँचवा है आपका 8,2। तो इसमें क्रम से आप रखेंगे, पहले x का मान और फिर y का मान। इसमें भी x, y, ये सभी पहले x के मान, दूसरे में y के मान दिए गए हैं। इनको जो है आप ट्राई करेंगे समीकरण में रखने पर। ये जो समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4, इस समीकरण में आप ये वैल्यू रखेंगे एक एक करके, और जो LHS इक्वल टू RHS करें वैल्यू, LHS इक्वल टू RHS, तो आपके वो कहलाएंगे हल हैं, जो भी वैल्यू करें। और जो आपके LHS डज नॉट इक्वल टू RHS करें वो आपके हल नहीं होंगे।
तो इस बात का ख्याल रखें आप। और बाकी हमने आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो आप कर सकते हैं। तो इसे आप होमवर्क में करेंगे, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों अन्य महत्वपूर्ण के और क्वेश्चन रह गए हैं आपके, क्वेश्चन 3 और 4 और 5, और इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म है आपकी ये। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, फिर भी हम आपको जो है हिंट्स दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बताने का भी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर 2k-1 2k-1 तथा y बराबर k, समीकरण 3x - 5y - 7 = 0 का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो भी अज्ञात राशि आपकी दिख रही है इसमें x और y की वैल्यू में, उसका वैल्यू निकालना है। तो x और y की जो वैल्यू दी गई है वो हम रखेंगे समीकरण में और सॉल्व करेंगे, तो आपका जो है k का मान संभवतः आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x बराबर a² तथा y बराबर a, समीकरण x - 5y + 6 बराबर 0 का एक हल है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे x और y की, द्विघात समीकरण बनेगा 2 घातों वाला, इसके गुणनखंड करेंगे मध्यपद के विभाजन से और 2 मान आ जाएंगे आपके संभवतः। और इसी तरीके से तीसरा पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 6, समीकरण 8x - ky + k² बराबर 0 का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी कंडीशन वही है, x बराबर x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, उसके गुणनखंड कर देंगे और आपके k मान आ जाएंगे। तो इसमें हम आपको एक पार्ट बता रहे हैं, बाकी के 2 पार्ट आपके जो है होमवर्क में रहेंगे। होमवर्क में चौथा सवाल और होमवर्क में 5वां सवाल रहेगा, इसको आप जो है होमवर्क में करेंगे। तीसरा पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आप नोट भी कर लेंगे मतलब, ठीक है। तो ये हम आपको तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। तो देखिए तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग कि यदि x बराबर 2k-1 तथा y बराबर k, समीकरण दिया गया है, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया समीकरण, चूँकि दिया गया समीकरण, जो भी समीकरण दिया है वो आप लिखेंगे 3x - 5y 3x - 5y - 7 = 0, ये इक्वेशन दिया है। और x बराबर 2k-1 तथा y बराबर k समीकरण के हल हैं। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि x बराबर 2k-1 तथा y बराबर k दिए गए समीकरण के हल हैं, दिए गए समीकरण के हल है। जब हल है तो इसे सेटिस्फाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे तब ये वैल्यू रखेंगे आप समीकरण में, तब x बराबर 2k-1 2k-1 तथा y बराबर k दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, ये समीकरण में रखें आप x और y की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे जो आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो रखना प्रारंभ करेंगे, 3 x का मान रख रहे हैं 2k-1 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 माइनस के 5, y का वैल्यू रखेंगे ओनली k -7 = 0, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 3 2 जा 6 6k -3 1 जा 3 माइनस का 5k माइनस का 7 = 0 और हल कर लें इसे। ये 6k से k सॉल्व होगा आपका, 6k में 5k गया, केवल k बचेगा आपका, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा आपका, 7 3 10 हो जाएंगे बराबर 0, 10 का पक्षांतर कर लेंगे तो k बराबर 10 आ जाएगा, यही आपका आंसर रहेगा। तो k का मान आपका 10 रहेगा। इसी तरीके से इसके हमने बाकी के पार्ट जो क्वेश्चन दिए हैं चौथा और 5वां, उसमें द्विघात समीकरण बनेगा। बहुपद चैप्टर जो हमने पढ़ाया है उसमें जो है मध्य पद के विभाजन से हम लोग समीकरणों को हल कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं पक्षांतर करके, तो उनको आप हल करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज आज समाप्त हुई इस वीडियो में। फिर भी यदि किसी सवाल में आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी सहायता की जाएगी, मदद की जाएगी। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, लिंक ओपन करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक किया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा कि क्लास 9th के इतने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। वीडियो का जो लिंक होता है वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप अपने साथियों और मित्रों में भी, तो आपके साथी और मित्र भी इस YouTube चैनल का लाभ उठा सकते हैं।
तो आप भी पढ़ सकते हैं और आपके साथी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो है आप पढ़िए कि आपके साथी भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। तो आज के लिए हम इतना ही शैक्षिक कार्य रखेंगे बच्चों। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट अवश्य करिए, हम आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं। एक तो एनसीईआरटी प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन बताए गए हैं, जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उससे आधारित क्वेश्चन। कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप चर्चा में लाइए, अपने शैक्षिक कार्य में इनका यूज करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।